बैठा होता है तभी नेहा धीरे से दरवाजा बंद करके उसके पास बैठ जाती है और उसके सिर की मालिश करने लगती है। ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, वैसे भी आपको थोड़ा सा काम का प्रेशर हो जाता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। यार अब क्या करूं, ऑफिस का काम है, करना तो पड़ेगा ही। आप बस अपना ध्यान रखो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। नेहा चुपचाप बिना किसी दिखावे के अपने पति की सेवा करती रहती है। उसके चेहरे पर सच्चाई और अपनापन साफ दिखता है। उसी घर के दूसरे कमरे में बिल्कुल अलग माहौल होता है। कमरा मॉडर्न स्टाइल में सजा होता है। तेज लाइट और बिखरे हुए कुशन पड़े होते हैं। शिल्पा आराम से बेड पर लेटी होती है और मुकुल ऑफिस से थका हुआ अंदर आता है और शिल्पा का सिर दबाता है। यार शिल्पा, मैं ऑफिस से इतना थक कर आया हूँ, आज वैसे ही बहुत काम था। तो चुपचाप मेरा सर दबाओ। पूरा दिन काम करके और तुम्हारे घर वालों की चिक चिक सुनकर मेरा भी सर दुख जाता है। लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने कहा ना, बहस मत करो, बस सर दबाओ। मुकुल चुपचाप उसका सिर दबाने लगता है। उसकी आंखों में थकान के साथ मजबूरी भी साफ दिखती है। अगली सुबह किचन में हलचल होती है। शिल्पा साड़ी पहनकर चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए खड़ी होती है। कमला देवी कुर्सी पर बैठी होती है। मम्मी जी आप बैठिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे वाह शिल्पा, तुम तो दिल जीत लेती हो। दूसरी तरफ नेहा जल्दी जल्दी काम करते हुए सास से सीधी बात कहती है। मम्मी जी आज काम थोड़ा ज्यादा है, आप थोड़ा सब्जी काट देंगी तो जल्दी हो जाएगा। क्या सास से काम करवाएगी? एक ही घर में दो बहुएं, एक जो बंद कमरे में अपने पति का सहारा बनती है लेकिन मुंह पर सच बोलने की वजह से गलत समझी जाती है। दूसरी जो बाहर मीठी मीठी बातें करती है लेकिन अंदर अपने पति को ही थका देती है। कमला की नजर में शिल्पा सबसे अच्छी बहू होती है और नेहा हमेशा गलत। लेकिन असली सच तो बंद कमरे में ही छुपा रहता है। आइए जानते हैं बंद कमरे के पीछे का हाल। अगली सुबह घर में हलचल शुरू होती है। कमला देवी सोफे पर बैठी होती हैं। तभी शिल्पा सजी धजी चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए बाहर आती है और आते ही झुककर कमला के पैर छू लेती है। मम्मी जी गुड मॉर्निंग, आपने चाय पी ली क्या? मैं अपने लिए बना रही थी, आपके लिए भी बना दूं? अरे वाह बहू, भगवान ऐसी ही बहू सबको दे। तभी नेहा भी आकर हाथ जोड़कर नमस्ते कर चुकी होती है लेकिन कमला देवी उसका ध्यान ही नहीं देती। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें नमस्ते करने का होश तक नहीं है। सुबह उठकर आ जाते हैं लेकिन आदर सम्मान का कोई मतलब ही नहीं। मम्मी जी मैंने नमस्ते करी थी, लेकिन आपको दूसरे लोगों से फुर्सत मिले तब आप मुझे देखें ना। हाय हाय, 2 गज लंबी जुबान चलती है इसकी। शाम होते ही दोनों बेटे ऑफिस से थके हारे घर आते हैं। बेटा खाना तो खा लो। मम्मी बहुत थक गए हैं, खाना कमरे में ही खा लेंगे। हाँ मम्मी, ऊपर हम जा रहे हैं। दोनों बेटे सीधे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। बेटा तुम दोनों जाओ, उनका ध्यान दे लो, हम सब तो खाना खा चुके हैं। राघव कमरे में आते ही जूते जुराब और बैग इधर उधर फेंक देता है और सीधा बेड पर लेट जाता है। लगता है आज तो बहुत काम कर लिया आपने। हाँ यार बहुत काम था। टेक्निकल लाइफ बहुत मुश्किल होती है, पूरे दिन बैठे बैठे कमर दुख जाती है। नेहा चुपचाप उसका बिखरा सामान समेटती है और फिर पानी लेकर आती है। पहले खाना खाओगे या कॉफी पियोगे? तुम डायरेक्ट खाना लगा दो, आज तो बहुत भूख लगी है। मैंने भी खाना नहीं खाया, चलो मैं आपके साथ ही खा लेती हूँ। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। नेहा प्यार से राघव को अपने हाथ से 1-2 निवाले खिलाती है। कमरे में अपनापन और सुकून भरा होता है। दूसरी तरफ मुकुल अपने कमरे में आकर अपना सारा सामान सही जगह पर रखने लगता है। जो सामान जहाँ से उठाया ना वहीं रखो, इधर उधर कुछ नहीं फैलाना चाहिए। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे काम करती रहूं। मैं तो सब सामान अपनी जगह पर ही रख रहा हूँ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुकुल चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। जाओ नीचे जाकर खाना गर्म करके ले आओ, और हाँ मम्मी के सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो पहले फ्रेश होना था, तुम ही ले आओ। पहले खाना लेकर आओ, बाद में कपड़े बदलना। मुकुल नीचे जाता है और खुद ही अपना खाना गर्म करने लगता है। बेटा तू क्यों खाना गर्म कर रहा है? शिल्पा कहाँ है? मम्मी वो बाथरूम में गई है, इसलिए मैं ही लेने आ गया। कोई बात नहीं बेटा, वो भी घर का बहुत काम करती है। मुकुल चुपचाप खाना लेकर ऊपर चला जाता है। कमरे में मुकुल अकेले ही खाना खाने लगता है। तुमने खाने के लिए मेरा वेट भी नहीं किया। तुम आने लगे 1 बजे, तो मैं क्या भूखी बैठी रहती? हाँ तो इंतजार कर लेती। शिल्पा मुंह बना लेती है और मुकुल चुपचाप हो जाता है और बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है। अगली सुबह घर में रसोई से खुशबू आ रही होती है। नेहा सुबह सुबह उठकर पूरा नाश्ता बना चुकी होती है। गरम पराठे, सब्जी, जूस सब तैयार होता है। वो चुपचाप टेबल सजा रही होती है। तभी थोड़ी देर से शिल्पा नींद से उठकर बाहर आती है। बाल संवारते हुए सीधे कमला देवी के पास जाती है। मम्मी जी मैंने सारा खाना तैयार कर दिया, आइए नाश्ता कर लीजिए, मुकुल भी आते ही होंगे। अरे वाह बेटा, चलो सबको बुलाते हैं, साथ में नाश्ता करते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार टेबल पर बैठ जाता है। नेहा चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। कमला देवी प्लेट उठाते हुए नेहा की तरफ ताना मारती हैं। कुछ लोगों को तो होश ही नहीं रहता कि सुबह उठकर नाश्ता भी बनाना होता है। मम्मी जी ये सारा खाना मैंने ही बनाया है। बस बस, झूठ बोलने के अलावा कुछ और काम भी कर लिया कर।
नेहा चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि कमला पहले ही शिल्पा की बात सुन चुकी है। मुकुल जूस उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी शिल्पा तुरंत उसका हाथ रोक लेती है। अरे रुको, मैं देती हूँ आपको, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। शिल्पा खुद जूस उठाकर मुकुल के गिलास में डाल देती है। कमला देवी ये देखकर खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव, मुझे जरा रोटी दे देना। देखा, यही तो फर्क होता लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। देख शिल्पा को कैसे अपने पति की सेवा कर रही है और तू खुद राघव से काम करवा रही है। मम्मी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? रोटी ही तो मांगी है, और वैसे भी तो वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। बेटा रहने दे, हर वक्त अपनी बीवी का बचाव मत किया कर। शाम को दोनों बेटे ऑफिस से थके हारे घर लौटते हैं और बिना ज्यादा बात किए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। घर में हल्की शांति छा जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं भी अपने अपने कमरों में पहुंचती हैं। नेहा ट्रे में कॉफी लेकर कमरे में आती है। राघव सिर पकड़कर बैठा होता है, चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। मैंने कॉफी बनाई है आपके लिए, आपके सर में बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ, मुझे कॉफी दे दो। मैं तो यही कहने वाला था कि कॉफी ला दो। चलिए आज बालकनी में बैठकर पीते हैं। दोनों बालकनी में बैठ जाते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है। दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉफी पीते हैं। अरे आज ऑफिस में बॉस ने इतना काम दे दिया कि लगा मैं वहीं सो जाऊंगा। अच्छा हुआ घर आ गए, वरना मैं आकर उठा ले जाती आपको। दोनों के बीच अपनापन, सुकून और हंसी का माहौल होता है। वहीं दूसरे कमरे में बिल्कुल उल्टा माहौल होता है। शिल्पा बेड पर टांग रखकर बैठी होती है, मोबाइल चलाते हुए। मुकुल, मेरे लिए कॉफी बना कर ले आओ। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और तुम मुझसे कॉफी मांग रही हो। तो तुम बाहर जाकर काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर में फ्री बैठी रहती हूँ। मैं भी बहुत काम करती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम कितना काम करती हो। आधे से ज्यादा काम तो नेहा भाभी कर देती हैं। तुमसे बहस करने को नहीं कहा है, बस इतना बोला है, कॉफी लेकर आओ। मुकुल चुप हो जाता है और खुद किचन में जाकर कॉफी बनाकर ले आता है। उसकी आंखों में थकान के साथ एक अजीब सी चुप्पी होती है। अगले दिन दोनों भाई ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में सभी को दोनों भाई के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। राघव के चेहरे पर अलग ही चमक होती है, जबकि मुकुल बहुत ज्यादा परेशान और चुप रहता है। लंच ब्रेक में सभी दोस्त एक साथ बैठे होते हैं। मुकुल भी उनके साथ बैठा होता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। यार मुकुल, क्या हो गया तुझे? तू तो शादी के बाद एकदम बदल गया है। अरे पहले कितना हंसता था, अब तो हमेशा चुप रहता है। यार, बंदा जब तक शादी ना करे तब तक ही ठीक है। अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया भाभी ने? हम बात करें क्या उनसे? अरे नहीं, रहने दे यार। शादी का मजा ही अलग होता है। बीवी रोज तुम्हारी सेवा करे, बिना कहीं नाश्ता दे, हर चीज का ध्यान रखे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे भाई, सबकी एक जैसी नहीं होती। इतना कहकर मुकुल अचानक खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। अरे यार, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अरे जब से शादी हुई है अजीब ही हो गया है। सभी दोस्त एक साथ बैठे होते हैं। मुकुल के जाने के बाद माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए सबकी नजर राघव पर जाती है। राघव के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, जैसे जिंदगी बहुत सुकून में चल रही हो। अरे भाई राघव, बड़ी खुश दिख रहे हो आजकल। अरे जब से शादी हुई है तुम्हारा तो मिजाज ही बदल गया है। लगता है भाभी बहुत कुछ सिखा रही है। हाँ यार, अपनी बीवी से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या सीख लिया? अभी तो सबसे बड़ी चीज सीख रहा हूँ कि लोगों से अच्छे से कैसे बात करते हैं और सबको इज्जत कैसे देते हैं। सब दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंस पड़ते हैं। अरे भाई, ये तो सबसे अच्छी बात है। बीवी आने के बाद फ्री में 100 चीज सीखने को मिलती है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। राघव भी मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में सच्चा सुकून दिख रहा होता है। अगले दिन सुबह कॉलोनी के गार्डन में कई औरतें बैठी गपशप कर रही होती हैं। कमला देवी उनके बीच बैठी होती हैं। चेहरे पर गर्व साफ नजर आता है। मेरी तो लव मैरिज वाली बहू है, लेकिन सच बताओ कोई काम नहीं करती। हर वक्त घर में कलेश करती रहती है, पैसे भी पूरे नहीं पड़ते उसके। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी भी लव मैरिज वाली बहू है, लेकिन इतनी अच्छी है कि पूछो मत। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैरिज कोई भी संभालने वाले लोग होने चाहिए, बाकी ना समझ तो कुछ नहीं संभाल सकते। तभी कमला देवी भी गर्व से बात में शामिल होती हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि सब एक जैसे हो। मेरी जो अरेंज मैरिज वाली बहू है ना, वो तो कुछ काम ही ढंग से नहीं करती, ना घर का ध्यान ना मेरे बेटे का। लेकिन मेरी जो लव मैरिज वाली बहू है शिल्पा, वो तो मेरे बेटे का इतना ध्यान रखती है और पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। कहती है मम्मी जी ये ले लो, मम्मी जी खाना खा लो। ये तो बहुत अच्छी बात है कमला जी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी बहू से। अगला दिन संडे होता है। दोनों बेटों की छुट्टी होती है। घर में सन्नाटा और आराम का माहौल होता है। हर कोई अपने अपने कमरे में समय बिता रहा होता है। राघव और नेहा कमरे में साथ बैठे होते हैं। सामने टेबल पर रंग और पेंटिंग का सामान रखा होता है। दोनों हंसते मुस्कुराते हुए पेंटिंग बना रहे होते हैं। ये क्या बना रहे हो आप? ये सूरज है या आम? अरे मैडम, ये मॉडर्न आर्ट है, हर किसी के समझ में नहीं आता।
अच्छा, तो फिर मैं भी एक मास्टरपीस बनाती हूँ। दोनों हंसी मजाक करते हुए कभी गेम खेलते हैं, कभी पेंटिंग, एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। कमरे में सुकून और अपनापन साफ महसूस होता है। वहीं दूसरे कमरे में माहौल बिल्कुल उल्टा होता है। मुकुल पूरे कमरे में झाड़ू लगा रहा होता है। पसीने से भीगा हुआ शिल्पा बेड के पास खड़ी होकर उसे देख रही होती है। आज संडे है, पूरे हफ्ते की थकान मुझे भी होती है और तुम मुझसे आज भी काम करवा रही हो। तुम्हारे काम कभी खत्म नहीं होते क्या? पहले झाड़ू खत्म करो, फिर पोछा लगाना है। मुकुल मजबूरी में झाड़ू खत्म करके पोछा लगाने लगता है। मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत तंग आ गया हूँ। मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि मैं डिप्रेशन में रहने लगा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें डिप्रेशन में डाल रही हूँ? और क्या, तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। चुपचाप काम करो, ज्यादा ड्रामा मत करो। सामने वाले घर की खिड़की से पर्दा हटता है। पड़ोसन ताजी हवा लेने के लिए खिड़की खोलती है। आज मौसम कितना अच्छा है, थोड़ी देर खुली हवा ले लेती हूँ। तभी उसकी नजर सीधे शिल्पा के कमरे पर पड़ती है। वो हैरान रह जाती है। मुकुल झाड़ू पोछा कर रहा होता है और शिल्पा खड़ी होकर उसे आदेश दे रही होती है। अरे ये क्या, ये तो मुकुल पोछा लगा रहा है, शिल्पा खड़ी होकर देख रही है। कल ही तो कमला जी उसकी इतनी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि बहू बेटे का बहुत ध्यान रखती है, और यहाँ तो खुद बेटे से ही झाड़ू पोछा करवा रही है। लगता है उन्हें पता ही नहीं कि उनके घर के बंद कमरों में क्या चल रहा है। संडे की घटना देखने के बाद पड़ोसन तुरंत कमला देवी के घर पहुंच जाती है। कमला देवी हॉल में बैठी होती हैं। कमला जी, आप तो बड़ी तारीफ कर रही थी अपनी लव मैरिज वाली बहू की, और देखो वो कमरे में आपके बेटे से झाड़ू पोछा लगवा रही है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो अभी पूरे घर में झाड़ू पोछा किया है। कमला जी, आपको कुछ नहीं पता, उसने दिखावे के लिए बाहर काम कर दिया, लेकिन अपने कमरे में आपके बेटे से काम करवा रही है। कमला देवी को गुस्सा आ जाता है। शिल्पा, इधर आओ। शिल्पा बनावटी मासूमियत के साथ बाहर आती है। तू मुकुल से कमरे में झाड़ू पोछा लगवा रही थी? ये कैसी बात कर रही है मम्मी जी? आपको तो पता है मैंने सारे घर का काम कर दिया है। बस झूठ बोलना छोड़ दो, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। बस शकुंतला जी, बहुत हो गया। मैं अपनी बहू के बारे में ऐसा उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी किसी के मुंह से। आप अब यहाँ से चली जाइए। ठीक है कमला जी, लेकिन आपके घर के बंद कमरों के पीछे क्या हाल है ये आपको खुद ही नहीं पता। कौन सी बहू सही है कौन गलत, आपको खुद ही समझ नहीं है। पता नहीं कैसी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इतना कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है। कमला देवी गुस्से में होती है। अगले दिन शाम को मुकुल अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठा होता है। सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, ड्रिंक चल रही होती है। बाकी दोस्तों ने फोन शांत होते हैं, लेकिन मुकुल का फोन बार बार बज रहा होता है। शिल्पा कॉलिंग। यार देख, भाभी तुझे कितने कॉल कर रही हैं। लगता है बहुत मिस कर रही है तुझे। मुकुल ने ड्रिंक कर रखी होती है। उसकी आंखों में दर्द दिखता है। यार मिस कुछ नहीं करती, उसे तो बस एक फ्री का नौकर मिला हुआ है। वो अपने नौकर को याद कर रही है, शायद कोई काम होगा। दोस्तों के चेहरे पर चिंता आ जाती है। अरे मुकुल, अगर कोई बात है तो बता भाई, तू बहुत परेशान रहने लगा है। अरे भाभी तुझे परेशान करती हैं क्या? यार छोड़ो, मैं घर जाता हूँ वरना फिर कलेश होगा। मुकुल चुपचाप वहां से उठकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही शिल्पा गुस्से में उसका इंतजार कर रही होती है। क्या है ये, तुम्हें टाइम नहीं दिखता? तुम्हें बिल्कुल होश नहीं है टाइम का। मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया हूँ और झूठा रिश्ता निभाते निभाते थक गया हूँ। मैं सारी बात मम्मी को बता दूंगा। ये सुनते ही शिल्पा गुस्से में भड़क उठती है। मम्मी को बताओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिल्पा गुस्से में मुकुल को बेड पर धक्का दे देती है। अपने पुराने कर्म भूलो मत। जब तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे तब किसी और लड़की को भी फंसा रखा था। वो सब पुरानी बातें हैं, उन्हें मत उठाओ। मेरे पास सारे सबूत हैं, फोटोज हैं, सारी डिटेल्स हैं। अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ बोला ना तो मैं तुम्हारी इमेज पूरे परिवार के सामने खराब कर दूंगी और तुम्हें डाइवोर्स देकर यहाँ से चली जाऊंगी। मुकुल डर जाता है और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। अगर घर वालों को ये सब पता चल गया तो वो शर्मिंदगी से मर जाएंगे। शिल्पा गुस्से में मुड़कर जाने लगती है। अरे रहने दो, बताओ क्या काम था? जो कपड़े धोने को कहा था चुपचाप जाकर धो दो। मुकुल चुपचाप से झुकाकर कपड़े धोने लगता है। रात को राघव अपने कमरे में कपड़े बदलकर अपने कपड़े उतारते हुए कपड़े नेहा को दे देता है। नेहा, ये कपड़े धो देना और सुबह तक सुखा देना, कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आप टेंशन मत लो, मैं सब कर दूंगी। नेहा चुपचाप कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है, उन्हें अच्छे से धोती है, फिर आकर बाहर तार पर कपड़े सुखा देती है। थोड़ी देर बाद वो कपड़े ड्रायर में डालती है और फिर उन्हें प्रेस करके हैंगर पर टांग देती है। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, बस जिम्मेदारी और अपनापन होता है। उसी समय मुकुल बाथरूम में बैठा खुद ही कपड़े धो रहा होता है। पानी बह रहा होता है और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। वो चुपचाप कपड़े रगड़ता जाता है। न कोई साथ, न कोई अपनापन, सिर्फ मजबूरी और खामोशी। अगले दिन सुबह मोहल्ले में अचानक हलचल मच जाती है। शकुंतला जी अपने घर के बाहर बैग लेकर खड़ी होती हैं। आसपास की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। अरे शकुंतला जी, ये क्या, आप ऐसे कैसे जा रही हैं? क्या बताऊं, बहन अरेंज मैरिज वाली बहू लाई थी, हर सुख सुविधा दी, फिर आज उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या? ऐसा कैसा?
कहती हैं कहीं और जा करो, हमें प्राइवेसी चाहिए, इस घर से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये कैसे हो सकता है? इतने पुराने घर को वो अपना कैसे बता सकती है? घर तो आपका है। बस बहन पूछो मत, बहुत परेशान कर रखा था, अब निकाल ही दिया। ये सब सुनकर कमला देवी के मन में अरेंज मैरिज वाली बहू के लिए और भी ज्यादा नेगेटिव सोच भर जाती है। घर में मुकुल का बदला हुआ व्यवहार अब सबको दिखने लगता है। चुप चुप रहना, तनाव में रहना, लेकिन कमला देवी और मोहन जी को कुछ भी नजर नहीं आता। कमला देवी अब भी हर वक्त शिल्पा की तारीफ करती रहती है और नेहा को हर बात पर सुनाती रहती है। मम्मी, आपको नेहा से क्या दिक्कत है? आप हर वक्त उसे सुनाती रहती हो। नेहा भी उतना ही काम करती है जितना शिल्पा करती है। तू अपनी बीवी का चमचा बना हुआ, अरेंज मैरिज करवाई है तेरी, फिर भी तू इतना पक्ष लेता है उसका। मुकुल को देख कितना अच्छा है। मम्मी, जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी पत्नी के साथ, लेकिन लगता है आपको नहीं पता कि मुकुल का बंद कमरे में क्या हाल है। मुकुल बिल्कुल ठीक है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, और वैसे भी लव मैरिज वाली बहू है उसकी। जब तक कुछ बड़ा नहीं होगा आपको कुछ दिखेगा नहीं। आपकी आंखों की पट्टी कभी नहीं हटने वाली। इतना कहकर राघव गुस्से में वहां से चला जाता है। रात को कमला देवी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होती है। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान और सोच दिखाई दे रही होती है। तभी प्रियंका धीरे से कमरे में आती है और उनके पास बैठ जाती है। मम्मी, आपको मुकुल भैया कुछ अजीब से नहीं लगते? अजीब क्या मतलब? पहले वो इतने खुश रहते थे, हर वक्त हंसी मजाक करते थे, लेकिन अब हमेशा उदास रहते हैं। उनका चेहरा भी लटका हुआ ही रहता है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया उन्हें। कमला देवी थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर बात को हल्का करने की कोशिश करती है। अरे बेटा, कुछ नहीं, शादी के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती ही है रिश्ते को संभालने में। अब उसमें भी अगर हम इंटरफेयर करने लगेंगे तो क्या ही बात रह जाएगी। लेकिन मुझे शिल्पा भाभी कुछ बनावटी सी लगती हैं। अरे नहीं, शिल्पा बहुत समझदार लड़की है। राघव भैया कह रहे थे कि शिल्पा भाभी मुकुल भैया से बंद कमरे में पता नहीं क्या क्या करवाती हैं। कभी पैर दबवाती हैं तो कभी झाड़ू पोछा। ये सुनकर कमला देवी थोड़ा चिढ़ जाती है। अरे बेटा, राघव तो पागल है, वो तो मुझे भी ऐसे ही भड़का रहा था और तुझे भी वही सब बता रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, तू बेवजह सोच रही है। प्रियंका चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शक साफ दिखाई दे रहा होता है। उसी रात नेहा और राघव अपने कमरे में साथ बैठे होते हैं। नेहा राघव के पास बैठकर उसका सिर दबा रही होती है। आज बहुत थक गए होंगे आप, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाँ, तुम्हारे साथ बैठते ही सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। दोनों हल्के फुल्के मजाक करते हैं और एक दूसरे के साथ सुकून भरा समय बिताते हैं। कमरे में शांति, समझ और प्यार का माहौल होता है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा अपने कमरे में बेड पर लेटी होती है। मुकुल उसके हाथ के पास बैठा उसका हाथ दबा रहा होता है। शिल्पा, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। पहले ठीक से दबाओ, पूरा दिन मैं थक जाती हूँ। मुकुल चुपचाप उसके हाथ दबाता रहता है। उसकी आंखों में थकान के साथ बेबसी साफ झलकती है। दिन पर दिन मुकुल की हालत खराब होती जा रही थी। शिल्पा का व्यवहार पहले से भी ज्यादा सख्त और कड़वा होता जा रहा था। हर छोटी बात पर डांटना, हर काम उसी से करवाना और ऊपर से ब्लैकमेल करना। मुकुल के लिए अब यह रिश्ता बोझ बन चुका था। रात को मुकुल थका हुआ कमरे में आता है, लेकिन शिल्पा का रवैया वही होता है। कहाँ थे इतनी देर? टाइम देखा है? ऑफिस में काम था, बहुत थक गया हूँ। थक गए? मैं क्या पूरे दिन आराम करती हूँ? जाओ पहले मेरे लिए पानी लेकर आओ। मुकुल चुपचाप पानी लाता है। और हाँ, कल जो कपड़े रखे थे वो भी धो देना, और ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? मुकुल कुछ कहना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। उसके दिमाग में वही डर घूमता है। शिल्पा के पास उसके पुराने रिश्ते के सबूत होते हैं। मुकुल का अंदरूनी दर्द बढ़ता जाता है। मुकुल अकेले बैठा होता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। लव मैरिज करने के बाद भी मुझे नौकर जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, और मेरे साथ वाले कितने लोग खुश हैं। उनकी अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं। मुकुल अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। न वो किसी से कह पा रहा था, न सह पा रहा था। अगले ही पल शिल्पा बाहर हॉल में आती है और सबके सामने मीठी आवाज में बोलती है, मम्मी जी, आपने खाना खा लिया? मैं मुकुल के लिए खाना लगा देती हूँ। कमला देवी खुश हो जाती है। उन्हें बस यही दिखता है जो शिल्पा दिखाना चाहती है। एक दिन मुकुल चुपचाप घर से निकल जाता है, बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे। रात हो जाती है, लेकिन मुकुल घर वापस नहीं आता। घर में हल्की हल्की बेचैनी शुरू हो जाती है। पता नहीं मुकुल अभी तक आया क्यों नहीं है। अरे हाँ, इस टाइम तक तो आ जाता है, आज क्या हो गया? सबकी नजरें शिल्पा पर जाती हैं। शायद आज मीटिंग में गए होंगे, बता रहे थे कि लेट आएंगे। रात बीत जाती है, लेकिन मुकुल वापस नहीं आता। अगली सुबह भी दरवाजा नहीं खुलता, मुकुल घर नहीं लौटता। अब चिंता डर में बदलने लगती है। घर का माहौल भारी हो जाता है। कमला देवी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है। सुबह से घर में बेचैनी फैली हुई थी। मुकुल का कोई पता नहीं होता। फोन भी बंद। कमला देवी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही होती है। मम्मी, पता नहीं मुकुल कहाँ रह गए, फोन भी नहीं उठा रहे। मेरी तो जान ही निकल रही है। पता नहीं बेटा, मेरा भी फोन नहीं उठा रहा। कहाँ चला गया ये लड़का? रुको, मैं पुलिस स्टेशन जाकर FIR लिखवाता हूँ।
जैसे ही मोहन जी बाहर जाने को होते हैं तभी अचानक गेट खुलता है। मुकुल के दो दोस्त हांफते हुए अंदर आते हैं। अरे बेटा तुम दोनों, मुकुल कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ ही ऑफिस जाता है, अभी तक घर क्यों नहीं आया? आंटी, मुकुल बहुत ज्यादा परेशान है। भाभी ने उसे बहुत परेशान कर रखा है। आंटी, वो सुसाइड करने जा रहा है। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। कमला देवी के हाथ कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ मुकुल एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे खड़ा होता है। नीचे गहरी खाई, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। दो दोस्त नीचे खड़े होकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार मुकुल, नीचे आ जा। ऐसी भी क्या दिक्कत हो गई जो तू सॉल्व नहीं कर पा रहा है? अरे हाँ यार, हर रिश्ते में ऊंच नीच होती है, ऐसे हार मत मान, नीचे आ जा। मुकुल ऊपर खड़ा रो रहा होता है। यार, मेरी बीबी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। वो मुझे ब्लैकमेल करती रहती है। कहती है तुम्हारे घर वालों को सब बता दूंगी, तुम्हारी इमेज खराब कर दूंगी। अगर मम्मी पापा को ये सब पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, उनका बेटा कितना गलत है। इससे अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूं। हवा तेज चल रही होती है। मुकुल का संतुलन भी डगमगा रहा होता है। वैसे भी शिल्पा मुझे प्यार तो करती नहीं है, बस अपना काम करवाती रहती है। न उसकी नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत है। अरे यार, हम भाभी को समझा देंगे, सब ठीक कर देंगे, तू बस नीचे आ जा। हाँ मुकुल, ये रास्ता मत चुन, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आज ये किस्सा खत्म करके रहूंगा। घर के अंदर भारी सन्नाटा छाया होता है। मुकुल की खबर सुनकर सभी घबरा चुके होते हैं। तभी उसके दोनों दोस्त हांफते हुए सबके सामने खड़े होते हैं और सच्चाई बताने लगते हैं। आंटी, ये शिल्पा भाभी बंद कमरे में पीछे मुकुल से इतना काम करवाती हैं। इंसान को लाइफ में वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है, और अगर वाइफ भी प्यार न करे तो उसकी लाइफ ही क्या रह जाती है। हाँ आंटी, ना उसे इज्जत मिलती है ना प्यार। अगर कल को हम भी ऐसी लाइफ सोचे तो हम पर भी कितना प्रेशर आएगा। इन्होंने मुकुल को बहुत टॉर्चर कर रखा है। ये सुनते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका चेहरा गुस्से और पछतावे से भर जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतना परेशान करने की? मैं तो हमेशा सोचती थी कि तू बहुत अच्छी है, लेकिन तू तो एकदम बदतमीज निकली। शिल्पा नजरें झुका लेती है, उसकी आवाज नहीं निकलती। मम्मी जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आप मुझे गलत समझती थी, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। आप राघव से भी पूछ लीजिए, मैं उनका कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी कि शिल्पा मुकुल से बहुत काम करवाती है, लेकिन आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। मम्मी, मैंने भी एक दिन देखा था। कमरे के अंदर मुकुल शिल्पा का सिर दबा रहा होता है। अगर तुमने मेरे कहे काम नहीं किए ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। दरवाजे के बाहर प्रियंका खड़ी सब देख रही होती है। भाभी भैया से ऐसे ऐसे काम करवाती हैं और बाहर सबके सामने अच्छा बनती हैं। मम्मी, मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की थी। मम्मी, हम सबने आपको समझाने की कोशिश कितनी ही की, लेकिन आपने और पापा ने हमारी कभी नहीं सुनी। बिल्डिंग पर खड़े मुकुल को उसके दोनों दोस्त किसी तरह समझाकर नीचे ले आते हैं। मुकुल रोते रोते पूरी तरह टूट चुका होता है। दोनों दोस्त उसे संभालते हुए घर लेकर आते हैं। जैसे घर का दरवाजा खुलता है, कमला देवी दौड़कर मुकुल के पास आती है। मुकुल बेटा, कहाँ चला गया था तू? तो ठीक तो है ना? मुकुल खुद को रोक नहीं पाता, वो फूट फूट कर रोने लगता है। तुम मुझे घर क्यों लेकर आ गई? मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है इस शिल्पा ने। सबकी नजर शिल्पा पर जाती है। मम्मी, अगर मैं मर जाता ना तो आपको यही लगता कि आपकी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन बंद कमरे का हाल सिर्फ मैं जानता हूँ। उस चार दीवारी में मेरा दम घुटता था। मैं ऐसे रिश्ते में फंस गया था जहाँ से मैं निकल भी नहीं सकता था और किसी को बता भी नहीं सकता था। ये सब सुनकर कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात कभी समझी नहीं। मैंने गलत और सही में फर्क ही नहीं किया। कमला देवी तुरंत फोन उठाती है और शिल्पा के घर वालों को फोन करती है। अभी के अभी अपनी बेटी को लेने आओ। थोड़ी देर में शिल्पा के माता पिता घबराए हुए घर पहुंचते हैं। अरे क्या हुआ कमला जी, सब ठीक तो है? आप ऐसे क्यों बात कर रही थी? कमला देवी गुस्से और दर्द में सारी सच्चाई बता देती है। मुकुल से काम करवाना, उसे धमकाना, ब्लैकमेल करना। शिल्पा, तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था हमने। शिल्पा शर्म से सिर झुकाकर खड़ी होती है। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी पापा सॉरी, मुझे लगा आजकल के लड़कों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, लेकिन पावर के चक्कर में मैंने मुकुल को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर दिया और उसे खो दिया। वो सबके सामने मुकुल के पैरों के पास बैठ जाती है। मुकुल, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तूने आज के बाद इस लड़के को परेशान किया ना तो ये लोग क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन मैं तुझे अपने घर से बेदखल कर दूंगा। शिल्पा डर जाती है। नहीं पापा, मैं ऐसा सोचकर भी नहीं करूंगी। कमला देवी धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ती है। नेहा, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा, लेकिन तू ही इस घर की असली लक्ष्मी है। मैरिज अरेंज हो या लव, समझदार लोग हो तो दोनों चल जाती है, वरना बिगड़ जाती है। नेहा भावुक होकर उनके पैर छूती है। मम्मी जी, परिवार में गलतफहमियां हो जाती हैं, अब सब ठीक हो जाएगा।
मुकुल अभी भी शांत खड़ा होता है। मैं एक मौका देना चाहता हूँ, लेकिन अब यह रिश्ता बराबरी और इज्जत पर चलेगा। शिल्पा सिर हिलाकर हामी भरती है और फिर एक बार सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ होता है। राघव तैयार होने के लिए अलमारी के सामने खड़ा होता है और नेहा उसके कपड़े पहले से प्रेस करके बेड पर सजाकर रख चुकी होती है। ये आपकी शर्ट और पैंट, ये टाई भी निकाल दी है, आज मीटिंग है ना आपकी? हाँ, लेकिन अब मुझे टेंशन नहीं होती क्योंकि मुझे पता है तुम सब संभाल लोगी। नेहा हल्की सी मुस्कान के साथ उसके बाल ठीक कर देती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना काम अच्छे से करो, बाकी मैं हूं ना। राघव भावुक होकर नेहा का हाथ पकड़ लेता है। सच कहूं तो मेरी ताकत हो, तुम्हारे साथ होने से हर मुश्किल आसान लगती है। नेहा हल्का सा शर्माती और हाथ छुड़ाकर किचन की तरफ जाने लगती है। अच्छा बस बस अब जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो लेट हो जाओगे। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नेहा बीच बीच में राघव को अपने हाथ से खिलाती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की हंसी चलती रहती है। दूसरी तरफ मुकुल के कमरे में भी आज का माहौल पहले से बिल्कुल अलग होता है। शिल्पा सुबह जल्दी उठकर किचन में जाती है और खुद नाश्ता बनाती है। फिर ट्रे में नाश्ता लेकर धीरे से कमरे में आती है। मुकुल उठो, मैंने नाश्ता बना दिया है। मुकुल थोड़ा हैरान होकर उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि शिल्पा खुद उसके लिए नाश्ता लेकर आई है। क्या तुमने बनाया है ये सब? हाँ, और आज से मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी भी अकेला महसूस ना हो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मुकुल कुछ पल चुप रहता है और फिर धीरे से मुस्कुराता है। अगर सच में बदलना चाहती हो तो बस एक चीज याद रखना, रिश्ता बराबरी और इज्जत से चलता है, और आइंदा ये पुरानी बात कभी मत उठाना। आज से हम नई शुरुआत करेंगे। शिल्पा सिर हिलाकर हामी भरती है और मुकुल के पास बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और फिर अब से हम दोनों मिलकर काम करेंगे, ना तुम अकेले ना मैं अकेली। मुकुल हल्का सा मुस्कुराता है और फिर पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं बिना किसी डर, बिना किसी दबाव के। दोनों जोड़े खुशी से नीचे आते हैं और सभी को देखकर खुश होते हैं और कमला के पैर छूते हैं। खुश रहो, आज लग रहा है कि घर की दोनों लक्ष्मी ने घर को जोड़ दिया है। मम्मी, मैरिज लव हो या अरेंज मैरिज, बराबरी और इज्जत से चलती है तो सब अच्छा चलता है। दोनों भाई मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकलते हैं और शिल्पा आज बिना दिखावे के मुकुल को बाय करती है। इसे पता चलता है कि सिर्फ मीठी बातें करना ही अच्छा नहीं होता, सीधी बात करने वाला हमेशा गलत नहीं होता। असली रिश्ता वही होता है जहां प्यार, इज्जत और समझ हो।